नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमेश। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट मैं 1985 से एज ए सेक्सोलॉजिस्ट मैं कार्यरत हूं। मेरा आशा किरण सेक्स क्लिनिक छत्रपति संभाजी नगर में जो मेरी मेन ब्रांच है, और पूरे महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर, अहिल्यानगर जैसे शहरों में मेरे क्लिनिक्स अवेलेबल है। पिछले 40 वर्षों से मैंने हजारों मरीजों को सेक्स समस्याओं पर मार्गदर्शन करने की कोशिश की है। आज मैं आपको उम्र बढ़ने के साथ आने वाले यौन जीवन से जुड़ी एक जरूरी और जागरूकता बढ़ाने वाली जानकारी देने के लिए मैं आया हूँ। बहुत से लोग के मन में कुछ गलतफहमियाँ होती है और ये भ्रम इतने गहरे बड़े आपके दिमाग में बढ़ जाते हैं कि आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं और खुद का नुकसान कर बैठते हैं। ये भ्रम मतलब उम्र से जुड़े होते हैं, जैसे कि उम्र के बाद में पुरुषों को सेक्स करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या उनके सच में सेक्स की इच्छा होती है या नहीं होती है, क्या वे सेक्स करने में सक्षम होते हैं या नहीं होते हैं। ऐसे कई सवाल लोगों के मन में होते हैं और इसी के लिए पहले मैंने मेनोपॉज की संकल्पना समझनी होगी, क्योंकि मेनोपॉज मतलब महिलाओं की रजोनिवृत्ति, यानी मासिक धर्म जो उनको माहवारी आती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, उसका बंद हो जाता है। और उसको महिलाओं को ये जो प्रक्रिया होती है ये 45 से 50 के वर्ष की उम्र में होती है। पीरियड्स बंद हो जाने के बाद महिलाओं में गर्भधारणा संभव नहीं होता है और साथ ही उन्हें कई शारीरिक बदलाव का सामना करना पड़ता है, जैसे मोटापा, दृष्टि दोष, जोड़ों का दर्द और हार्मोनल में बदलाव आना बहुत स्वाभाविक है। अब सवाल उठता है कि क्या पुरुषों को भी मेनोपॉज होता है? तो इसका जवाब साफ है कि पुरुषों को मासिक धर्म आता नहीं है, इसलिए मेनोपॉज का कोई सवाल ही नहीं आता है। पुरुषों की जो जीवन जैविक जो मतलब रचना है वो स्त्रियों से अलग होती है, इसलिए उनकी प्रजनन क्षमता जो है वो जीवन के अंतिम पड़ाव तक बनी रहती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उम्र बढ़ने पर किसी भी तरह की चिंता नहीं होती है। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, पुरुषों के शरीर में भी टेस्टोस्टेरोन नामक जो यौन हार्मोन होते हैं उसकी मात्रा घटती जाती है और ये एक प्राकृतिक परिवर्तन है। यही बदलाव महिलाओं में भी मेनोपॉज के दरमियान होता है। इसी कारण उनके स्वभाव और इच्छाओं में भी बदलाव होता है। लेकिन पुरुष चिकित्सकीय दृष्टिकोण से 70 साल की उम्र में भी प्रजनन क्षम होते हैं, क्योंकि उनके शरीर में शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है वो बचपन से चालू होती है और 70 साल तक उम्र तक उनको स्पर्म प्रोडक्शन होते रहता है, उनमें स्पर्म्स रहते हैं, यानी नैसर्गिक रूप से पुरुष सेक्स करने के लिए सक्षम होते हैं। पर कुछ बातों का ध्यान रखना यहाँ पे बहुत जरूरी होता है कि उम्र के अनुसार शरीर की ताकत कम होती है, उनमें स्वाभाविक मतलब कॉमनली है। और मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जैसा कोई पहलवान कुश्ती लड़ सकता है यंग एज में, वैसे संभोग भी हर प्रकार का एक व्यायाम है। ये शरीर की ताकत और गति मानसिक तैयारियों पर निर्भर करता है। इसलिए अगर आप अपना यौन जीवन लंबा और स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो व्यायाम, संतुलित आहार और सकारात्मक आपके विचार आवश्यक रहते हैं। बढ़ती उम्र में लिंग में कठोरता कम होना ये मैंने कई मरीजों में देखा है, लेकिन वीर्य बनना और उनका स्राव होना ये अंत तक चलते रहता है। अगर कोई समस्या आए तो डॉक्टर की सलाह लेना भी बहुत जरूरी बन जाता है। किसी भी स्थिति में गर्भ निरोधक का इस्तेमाल जरूरी है। वियाग्रा जैसे कोई भी मेडिसिन आपको जो साइड इफेक्ट देती है, इससे दूर रहना, इससे बचाव करके रखना बहुत जरूरी है। इसकी वजह से व्यायाम करना या संतुलित आहार लेना या प्राकृतिक तरीकों के यौन स्वास्थ्य बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 40 के उम्र के बाद भी पति पत्नी का यौन जीवन बिल्कुल स्वस्थ और आनंददायक हो सकता है, वैसे ही जैसा युवा अवस्था में होता है। हाँ, उम्र बढ़ने पर हड्डियाँ कमज़ोर होती है, ऑफिस की गलत कुछ बैठने की आदतें होंगी, आपकी कुछ बदली हुई जीवन शैली होंगी। यह सब यौन समस्या स्वास्थ्य पर आपको प्रभावित कर सकती है। कभी कभी पीठ का दर्द या गांठिया या दिल की बीमारी या कुछ मानसिक समस्याओं की वजह से यौन संबंध में रुकावट आ सकती है, लेकिन यह सब उम्र पर नहीं बल्कि जीवन शैली पर अधिक निर्भर करता है। कभी कभी सेक्स के दौरान कुछ विशेष पोजीशन संभव नहीं होती है और ऐसे में
मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि आप कोई भी आपके इस शहर के अच्छे डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। सही तरीके से काउंसलिंग की जाए तो समस्या दूर हो सकती है, लेकिन अंत में एक बात याद रखना कि यौन संबंध रखना या न रखना यह पति पत्नी की आपसी सहमति से तय करना बहुत जरूरी होता है। केवल शारीरिक सुख के लिए नहीं, लेकिन मानसिक नज़दीकियाँ बनाए रखने के लिए सेक्स एक आपका दोनों के रिलेशन में बॉन्ड होता है, फेविकॉल जैसा बॉन्ड होता है, वो ज़रूरी होता है। यह जानकारी पूर्ण वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें और ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़ी अहम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।